अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़, इस्लाम की धमक ऐसी है कि आज दुनिया के सारे मजाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे, पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, मुर्गी की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, रोड पर पथेरी और रेड़ी की दुकान सबसे बेशी मुसलमान की, गांव में मिस्त्री बनकर घूम रहा मुसलमान, टाइल्स और मार्बल फिट करने वाला मिस्त्री मुसलमान, मकानों की सेंटरिंग ठोकने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, फिर भी कुफ्र परेशान है, फिर भी अमेरिका हैरान है। हजरत, जब ये रिपोर्ट आई है 3 साल पहले तो मेरी बाँछें खिल गई। जी हजरत। और एतकाद और यकीन इस कदर चट्टान की तरह हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत उस चट्टानी हिम्मत, बलियाबी के चट्टानी हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जब कुफ्र ने पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचे, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, लुटा हुआ मुसलमान, जिन शहरों में कारोबार करके कुछ चमक लावे तो दंगे की डंड लाठी से कमर तोड़ दी जाए मुसलमानों की, फिर भी बोलो जी, बोलो, अरे बोल जोर से, डर मत। फिर भी न नबी के शहर की इज्जत कम हुई, न मक्के के देखने की तमन्ना खत्म हुई, न इनका दस्तरखान छोटा हुआ, न इनकी मस्जिदें कम हुई, न इनके मदरसे बंद हुए। तब बलिया भी कहता है, अरे काफिरों, अपने अपने मतलब से जरा होश की दवा तो ले लो। इस्लाम के दुश्मनों, आज भी ईमान वालों की बेटियों की गैरत जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान। भारत में भूख से कोई न मरे, इसके लिए बहुत स्कीम चली। सैयद साहब जी, लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, अब तो फ्री में। फिर भी अखबार लिखता है कि फला स्टेट के फला ब्लॉक के फला तहसील के फला गांव में 5 आदमी भूख से मर गया। लेकिन चुनौती और चैलेंज है बलियावी की, आज तक पूरे भारत में कोई एक अखबार ये खबर ना छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। जी 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 हजरत, बहुत उम्दा। बहस इस पे हो रही है कि गरीबी के बावजूद भी, और माफ करना, हमारे मदरसों पर जो सत्ता के सनके हुए बुलडोजर घूम रहे हैं ना, गुंगी ईंटों से डर नहीं लग रहा, पढ़ने वाले मदगरीब बच्चों से डर नहीं लग रहा, कुफ्र को डर लग रहा इस्लाम से। जी जी, कुफ्र सहमा हुआ है इस्लाम से। जिन शहरों में सच्चे मुसलमान की जियारत हो जा रही है, उन शहरों में जलसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्तफा वाला जिधर से गुजर जा रहा है, उधर से इस्लाम की नई किरण खिंच के दिखाई देने लगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान तुझसे बेशी कुफ्र ने इस्लाम को पढ़ा है रे। आजकल मुसलमान पहचाना कैसे जा रहा है? शादियों से। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहाँ जो बेटा है वह आप ही का है, बेटा है कि जानवर है?
अरे जो आपका बेटा है वो आपका बेटा है कि जानवर है? बेटा। अब आप धीरे बोल रहे हो। तो है तो छाती ठोक के बोलो कि बेटा है, डर के क्यों बोल रहे? जी बेटा। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। झूठ बोल रहे हो। धरती पर पापी से पापी आदमी भी होगा ना, तो जानवर बेचता है, बेटा नहीं बेचता। जी 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 जी। या तो बेटा बोलना बंद करो या बेटे को बेचना बंद करो। जी हजरत, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है हजरत सैयद साहब, हम तो यहां भी अपने अइम्मा से इल्तिजा करेंगे, हजरत परवाह मत कीजिए जमाने की। जी। बेशी नहीं 20-25 मसाजिद के अइम्मा एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं, तो जब बिहार और झारखंड के जंगल में इनकलाब आ सकता है, तो ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। जी जी। और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं हैं। इतने भोले, इतने अकीदतमंद किसी मजहब के पास फौज नहीं है। सैयद साहब, कभी कभी तो मैं फूट फूट के रोने लगता हूं अपने बच्चों की अकीदत देखकर। हमारे आलिमों ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 50 बोरी सीमेंट ले लो। जी। हमारे आलिमों ने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम के लोगों ने कहा हजरत मेरा मकान बाद में ढलेगा, 50-100 बोरी सीमेंट ले लो, एक गाड़ी रेती ले लो, 1000 ईंट ले लो, मेरा घर बाद में बनेगा, पहले अल्लाह का घर बना लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम, आज भी मेरी जमात का कोई जिम्मेदार आलिम अगर चारपाई से उठना चाहता है तो मेरे बच्चे दौड़कर अपने आलिम की जूती सीधी करते हैं। आज भी मुसलमान तेरा बलिया भी एमपी था, विजिट में मैं गया था पुंडुचेरी, ये समंदर का, ये हिंदुस्तान का आखिरी खित्ता है। ये वही वो पुंडुचेरी का इलाका है जहां से सुनामी उठी थी। जी। अरब के रास्ते, अरब की वादी से इस्लाम के मुबल्लिगीन का काफिला कश्ती के जरिए उसी पुंडुचेरी से दाखिल हुआ था भारत में, जहां से सुनामी उठी थी। हजरत मुफ्ती साहब जी। आलम ये कि मैंने जब चीफ सेक्रेटरी पुंडुचेरी गवर्नमेंट से पूछा कि भाई मेरे सुनामी कहां से उठी थी, उसने दिखाया रात के वक्त एक चिराग, बोला वो किनारे है समंदर के साहिल पर। मैंने कहा वहां आबादी कैसे है? अगले ने जवाब दिया मौलाना वहां एक दरगाह शरीफ है। बेशक। अब तो बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। क्या कहा? क्या कहा? मज़ार शरीफ है। जी। मैंने कहा कल मैं उस मज़ार शरीफ पर चलना चाहता हूं, क्या आप चलोगे? उसने कहा साहब सुबह सवेरे 7 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ले चलूंगा। जी। जब मैं पहुंचा तो मैं तो वहां, आज भी वो मंजर मेरी आंखों में वैसे ही कैद है। जब मैंने पूछा कि सुनामी की लहर उठी तो विधानसभा की छत डूब गई, ये मज़ार कैसे सलामत रहा? ये मज़ार कैसे सलामत रहा? जी। चीफ सेक्रेटरी था आपके हैदराबाद का, उसने कहा जो मैंने तारीख पढ़ी है तो यही पढ़ा है कि ये किसी हिंदी का मज़ार नहीं है, बल्कि मदीने से आए हुए आपके रसूल के किसी सहाबी की कब्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, क्या अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। 75 साल तूने वोट जिसको दिया दिया, आगे जिसको देना होगा देना।
बलिया भी तुझसे वोट और दौलत नहीं मांग रहा, तुझसे तेरी बेटे की औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, बेशक। तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांग रहा। सिर्फ 2 काम कर दे मुसलमान, सिर्फ 2 काम कर दे, सिर्फ 2 काम कर दे। निकाह को सस्ता कर दे। हाय हाय बेशक। तवज्जो, निकाह को सस्ता कर दे। और मैं ये जान रहा हूं कि जहेज, नकदी, तिलक की लानत गरीब के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से आई है, अमीरों की कोठी से ये लानत निकली है। और जिस दिन मुरादाबाद के हर मोहल्ले के अमीर सर जोड़ के बैठ जाएं, उस दिन बलिया भी अपनी कौम के गरीबों की बेटियों की आबरू की भीख हुकूमतों से नहीं मांगनी पड़ेगी। मेरी कौम की बेटियों की भीख, इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। मालूम है मुफ्ती साहब, इस वक्त अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो वो तबीयत से खाना नहीं खाता। मुफ्ती साहब बेशी नहीं, अभी 1.5 महीना पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़के की नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान थी। बोला हजरत खबर नहीं की? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं, एक इंसान, दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर था। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन जी। आया, मैं बैठे हुआ, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है। सुनने के बाद बहुत गौर से देखा, सेब की तरफ वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं है, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा जी। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं, जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ।
अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे, उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। जी 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 हजरत, या रसूल, या अली, जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया, मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े हैं, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े हैं और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जलसे रोज हो रहे हैं जी, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस, कोई जरूरत नहीं है बलिया भी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलादें तालीम से मजबूत हैं, तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी, आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियावी साहब आपके लोगों का क्या हाल है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो। तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान एक महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी। बोला फिर ये आता कहां से है? मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी, हो सके तो। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी, आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी जी, क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा। बोलो सही है कि गलत? मेरे अजीज,
हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव है। मीना बिरादरी अक्सर आपने देखा होगा, एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में है, राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसा। उस गांव के लोगों की, उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियाँ जूते की दुकान पर बैठे थे। वहाँ कारोबार जूता बनाने का है, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी थी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें? क्या कहा? क्या पेश करें? जनाब क्या पेश करें? तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें? जी। क्या पानी पसंद फरमाएंगे? मैं मीना हूं। क्या कहा? मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? जी जी। एकदम उछल गया खुशी से और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीर रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैंने पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां, नौजवान नहीं दिख रहे हैं, जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया, बलियावी मौली साहब हमारे यहाँ छोरा छोरी पढ़ते हैं, बाजार नहीं आते। जी। छोरा छोरी पढ़ते, बाजार नहीं आते। जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते। मैंने पूछा आपके यहाँ सबसे गरीब घर कौन सा है? जी। मैं उस घर को देखना चाहता हूं। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जी। क्या है? डीएसपी। वो सबसे बड़ा गरीब है। इतनी बड़ी आबादी मुरादाबाद की, अल्लाह ने हर चंद मेरी तबाहियों के मेरे परवरदिगार ने कहीं से किसी एंगल से तुझको मेरे रब ने भूखा नहीं छोड़ा रे, बरकतें दी। जी। लेकिन आज कंपटीशन चल रहा है। अब तो मालूम हुआ कि मंगनी यानी क्या बोलते हैं उसको? मंगनी ही बोलते हैं। एंगेजमेंट अंग्रेजी में लिखने आता नहीं, बोलने ही तो आएगा। एंगेजमेंट में लोग आते हैं कम से कम 100-200। बोलो सही है कि गलत? 200-200। लगता है सब खानदानी भूखे लोग हैं। अल्लाह के वास्ते तुझको तेरे रसूल के नवासों का वास्ता, बदल सकते हो तो बदल दो, वरना याद रखो अगर आप न बदल सके इस रिवाज को तो जमाना आपकी औलादों को बदल देगा। जी। वहां आप खड़े हो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं।
जी जी और मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। बस गुफ्तगू का यह आखिरी हिस्सा, लेकिन इससे पहले जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चारों तरफ से एक आवाज आ जाए, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। मिशन कुर्बानी मांगता है। मिशन कुर्बानी मांगता है। जब 12 रबीउन नूर को वहदानियत का मिशन निकल पड़ा, जब मिशन चल पड़ा तो रहमत आलम ने आवाज दी, ए जाने सारो, इस्लाम के मिशन को कुर्बानी चाहिए, मदद करो। उलमा से सुन चुके हैं, सहाबा अपने घर की सारी दौलतें लेकर दौड़ पड़े। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ऊंटों पर लदा हुआ सामान लेकर चल पड़े। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के सारे साजो सामान के साथ साथ कुर्ते का बटन भी तोड़कर उस टोकरे में डाल दिया। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम की नजर पड़ी, आकाए करम देखकर मुस्कुराए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने समझा कि शायद हमने कुछ खता की है। आका करीम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई खता हो तो माफ फरमा दे। नबी ये रहमत मुस्कुराकर फरमाते, ए अबू बकर, आज जो तूने कुर्ते में बटन की जगह बबूल के कांटे लगा रखे हैं, ये अदा रब को इतना पसंद आई है कि फरिश्तों ने भी अपने नूरी क़िबा में बबूल के कांटे लगा रखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान। मिशन कुर्बानी मांगती है जी। अब जहन को हाजिर, आखिरी गुफ्तगू। जी। मिशन कुर्बानी मांगती है, मिशन कुर्बानी मांगती। मदीने तिग्बा में रहमत आलम ने ऐलान फरमाया, ए इस्लाम के शहजादो, इस्लाम को तेरे खून का नजराना चाहिए, इस्लाम को तेरे लहू का नजराना चाहिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता। जैसे ही ऐलान रसूल हुआ है, मदीने तिग्बा के नौजवान अपने घरों से निकल पड़े। रात के पिछले पहर हर गली से यही नारा गूंज रहा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर कूचे से यही सदा आ रही थी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, हजरत सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पाक के बाद मदीने तिग्बा के नौजवान खड़े हैं, सफ लगाए हुए। उसी मदीने तिग्बा में एक ऐसी भी सहाबियां हैं जिनके शौहर मैदाने कारजार में शहीद हो चुके। 2 बेटे बचे हैं, एक 6 साल का, एक 8 साल का। दोनों बेटों को रात के पिछले पहर तैयार किए लिए चले आई और जवानों के बीच में बेटों को खड़ा कर दिया। आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के जाबाजों की सफबंदी मुलाहिजा करते जा रहे हैं और बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक खातून अपने